मैं मोहम्मद सलीम, आपका हिंदी अध्यापक जीएमएम इंटर कॉलेज बेलथरा रोड बलिया से। सबसे पहले तो मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो कक्षा 11 के छात्रों तथा छात्राओं के लिए है। दुख है कि इस तरह से आपसे संपर्क स्थापित करना पड़ रहा है। तो जैसा कि बताया गया कि आज से अब से जब तक ये भारत बंद है तब तक व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास के माध्यम से कक्षाएं चलेंगी। तो आज हम अपने कक्षा में व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास की कक्षा में गद्य को छोड़कर, कक्षा 11 के गद्य को छोड़कर सबसे पहला पाठ, क्योंकि गद्य अभी बंद है तो आगे तो खुलेगा ही जब हम सामने संपर्क में आएंगे, क्योंकि गद्य इस तरह से नहीं बताया जा सकता क्योंकि विचार प्रधान होता है। तो काव्य भावात्मक चीज़ ज़्यादा तेज़ी से समझ में आएगी इस तरह से बताने में। तो सबसे पहले आज हम संत कबीर द्वारा रचित साखी, अपनी अगर आप पुस्तक में देख रहे हैं, कक्षा 11 के छात्रों से मैं आग्रह करता हूं कि अपनी पुस्तक निकाल लें और संत कबीर द्वारा काव्य का पहला पाठ संत कबीर द्वारा रचित साखी नामक पाठ को निकाल लें। तो सबसे पहले जन्म के बारे में उनके पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, भेजने में परेशानी होती है व्हाट्सएप पे। तो संत कबीर का जन्म के बारे में पढ़ लें आप, उनके जन्म स्थान के बारे में कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने की। ज़रूरी चीज़ है इनका जो संग्रह है बीजक 3 अंगों में विभाजित है, साखी शब्द रैमेनी, उसी में से एक पद है साखी। साखी के बारे में मैं बता दूं, साक्षाकृत्य, सामने से प्रकट करने वाली उक्ति को साखी कहते हैं। संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप ही साखी है, जो धर्म उपदेश के अर्थ में लिया जाता है। तो सबसे पहला दोहा साखी का पढ़ रहा हूँ, देखिएगा कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, जिनी मानुष तय देवता करत न लागी बार। यहाँ अपने गुरु की प्रशंसा की गई है कवि के द्वारा, और कवि कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी कै बार, मैं अपने गुरु की प्रशंसा दिन में कितनी बार करूं, मेरा मन नहीं भरता। जिनी मानुष तय देवता करत न लागी बार, जिसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की। दूसरे अर्थों में अगर देखा जाए तो अपने गुरु के बताए गए ज्ञान को शिष्य जो है, शिष्य संत कबीर कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान का मार्ग बताया है और वो उससे मैं इतना प्रसन्न हूँ कि उसकी प्रशंसा अगर मैं दिन भर करता रहूं तो भी मेरा मन नहीं भरता। जिसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में अपने ज्ञान का प्रकाश देकर के मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, अपने गुरु की प्रशंसा करते हुए जो उसके गुरु ने, जो कवि के गुरु ने उसे जो ज्ञान प्राप्त कराया है, उसके शिष्य को यानी कबीर को, उनका कहना है कि जिसने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं की, अपने ज्ञान का प्रकाश देकर, उसकी मैं कितनी भी प्रशंसा करूं दिन में वो मुझे कम ही लगता है। दूसरा दुआ है कि सतगुरु की महिमा अनंत अनंत दिख किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। यहाँ भी अपने गुरु का संबंध है उस कवि से। कवि कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, मेरे गुरु की महिमा अनंत है
और उन्होंने जो मेरे ऊपर उपकार किया है वो भी अनंत है। मेरे गुरु की महिमा अनंत, उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो भी अनंत। आगे कहते हैं कि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार, में अंधकार में डूबे हुए मेरे नेत्रों को उन्होंने खोल दिया। लोचन अनंत उघाड़िया, कहते हैं कि अंधकार मोह में लोभ में डूबे हुए मेरे नेत्रों को मेरे गुरु ने खोल दिया और अनंत दिखावड़ हार, अनंत के दर्शन करा दिए, अर्थात साक्षात ईश्वर के दर्शन करा दिए। इसलिए मेरे गुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मेरे ऊपर जो उपकार किया है वो भी अनंत है। उन जिसने मेरे अंधकार में डूबे हुए नेत्रों को खोल करके साक्षात सत्य का अर्थात अनंत का ईश्वर का दर्शन करा दिया। तीसरा है दोहा कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई उघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट। यहाँ अपने गुरु के जो उसके गुरु ने उसे ज्ञान प्राप्त कराया कवि को, उसके बारे में व्यक्त करते हुए कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी एक दीपक दिया। जैसा कि आप देख रहे होंगे, दीपक दिया तेल भरी, तो यहाँ संबंध ज्ञान से दीपक का है। तो दीपक दिया तेल भरी, मेरे गुरु ने मुझे एक ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें स्नेह रूपी अपना स्नेह रूपी तेल भर दिया। और कभी न समाप्त होने वाली श्रद्धा रूपी बत्ती, कैसे दीपक जलता है, दीपक का एक दिया होता है, उसमें तेल डाला जाता है, फिर उसमें बत्ती लगाई जाती है तो फिर वो जलता है। उसी प्रकार कहता है कवि कि मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया और उसमें स्नेह रूपी तेल भर दिया और कभी न समाप्त होने वाली श्रद्धा रूपी बत्ती डाल दी। और उसी दीपक के प्रकाश में, उसी ज्ञान रूपी दीपक जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान प्राप्त कराया, उसी ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में मैंने इस संसार के सभी पूरा किया बिसाहुड़ा। कहता है कि मैंने इस संसार के सभी कार्य उस ज्ञान के मार्ग पर चल करके, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, उस मार्ग पर चल करके मैंने इस संसार के सभी क्रय विक्रय सभी कार्य पूरे किए और बहुरी न आवे हट। और फिर से मैं इस संसार रूपी मोह माया में वापस नहीं आऊँगा। यह प्रण करता है कि मैं जिस मोह रूपी दलदल में फंसा हुआ था, मैं फिर से उस मोह रूपी दलदल में वापस लौट करके नहीं आऊँगा। जो मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान का प्रकाश दिया है, ज्ञान रूपी दीपक दिया है, उसी दीपक के प्रकाश में चल करके, उसी सत्य मार्ग पर चल करके मैं अपने जीवन का निर्वाह करूँगा। चौथा दोहा है, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होगा तो जाने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं 4 ही दोहा आज बताऊँगा। कि बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहरी चमंकी, भेड़ा देखिया जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। कहते हैं कि मैं इस संसार रूपी दलदल में, इस संसार रूपी मोह माया लोभ में फंसा हुआ था, इस दलदल में फंसा हुआ था और गुरु की लहरी चमंकी। कहता है कि मेरे गुरु के जो ज्ञान रूपी प्रकाश है, उस प्रकाश के माध्यम से, ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से मैं उस दलदल से, उस लहर में फिर वापस आ पाया। उस ज्ञान के, मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान प्राप्त कराया, उस ज्ञान के प्रकाश से मैं उस दलदल से बाहर निकल पाया। और भेड़ा देखिया जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। कहते हैं कि मैं इस संसार को, इस शरीर को बहुत मजबूत समझ रहा था, जिसे मैं एक नाव मानकर इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता था। इस कमज़ोर शरीर को मैं बहुत मजबूत मानता था। मैं ये नहीं जानता था कि काल के एक धक्के से यह शरीर नाशवान है और काल के एक धक्के से यह शरीर नष्ट हो सकता है। और जब मैं समझ गया, मैं अपने गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान के मार्ग पर चल करके जब मैंने ये समझ गया कि यह शरीर कमज़ोर है, नाशवान है, इस शरीर के माध्यम से इस संसार रूपी बड़े सागर को पार
नहीं किया जा सकता, तो मैंने तुरंत उस शरीर रूपी मोह माया को छोड़ दिया। कहते हैं कि उतरी परे फरंकी, संसार शरीर रूपी बेड़े को नाव समझ करके मैं इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता था। जब मैं जान गया कि ये तो बहुत जर्जर है, कमज़ोर है, तो मैं तुरंत इस शरीर रूपी बेड़े का मोह छोड़ करके उस पर से उतर गया। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगर आपको दोहा समझ में आया हो तो उसके बारे में अपने शब्दों में लिख करके, इन चारों दोहों के बारे में अपने शब्दों में लिख कर उसकी व्याख्या करके उसका फ़ोटो ले करके मेरे पास सेंड करें। आगे जो अगला दोहा है वो आगे आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। धन्यवाद।